मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वुड बी वाइफ के ऑफिस की प्रॉब्लम्स हमारे पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न जॉय, थैंक यू। और हाँ, तुम टेंशन मत लो। मेरी इन वर्क प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम इस बारे में श्योर रहना। सर, राधिका थोड़ी देर पहले ही निकल गई। उससे कोई जरूरी काम था। एक्चुअली सर, जॉय ने उसे फोन किया था। आप जरा मुझे बताएंगे कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? काम करके नहीं आई ये प्रॉब्लम है, या फिर जॉय के फोन कॉल के बाद मैं चली गई कि आपकी प्रॉब्लम है? राधिका क्या सोचती है? वो जॉय के साथ हैप्पी रहेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राधिका को जो करना है वो करे, मुझे क्या? मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं मूव ऑन करूंगा ही। करण अकेले अकेले क्या बात कर रहा है? शायद पायल की बातों को लेकर परेशान है, या फिर कुछ और है। करण। हाँ मॉम, बोलो। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम खोए रहते हो, अपने आप से बात करते हो। बेटा, कुछ दिन पहले तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी थी वो अब नहीं है। तुम्हें इस हालत में देखना मुझे अच्छा लगता है क्या? आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। अपनी माँ को धोखा दे पाओगे? देखो, तुम इंट्रोवर्ट हो करण, और इसी बात की मुझे चिंता है। अपनी तकलीफ दर्द तुम अपने अंदर ही दबा के रखते हो। मुझे क्या तकलीफ है मॉम? तो इसका मतलब तुम पायल की बातों को लेकर परेशान हो। मत सोचो बेटा, तुम जो डिसीजन लोगे, तुम जो फैसला लोगे, वही होगा। हम सब तुम्हारे साथ है करण। लेकिन मॉम, इस बारे में सोचना जरूरी है। मेरी फैमिली, बिजनेस, सबके लिए जो सही होगा मुझे वही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने खुशी के बारे में नहीं सोच सकता, ये गलत है। मैंने काफी वक्त गवाया है। अब मैं सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बिजनेस के भलाई के बारे में सोचूंगा। इमोशनल ना होते हुए प्रैक्टिकल होकर जीना पड़ेगा। वो सब ठीक है करण, लेकिन इमोशंस के बिना इंसान कैसे जिएगा? मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी सैक्रिफाइस करो जिसमें तुम खुश नहीं हो। ऐसा कोई डिसीजन मत लो बेटा। मॉम, मेरी खुशी मेरी फैमिली के साथ जुड़ी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरी बात मानो बेटा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है बेटा। अच्छे से सोच समझकर ठंडे दिमाग से डिसीजन लो। डिनर का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। हाँ, और एक बात करण, कुछ सोचने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी मां का चेहरा जरूर याद कर लेना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं करण। तुम खुश रहो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैंने सोच लिया है मॉम, अगर राधिका किसी और के साथ खुश रह सकती है तो मैं भी खुश रह सकता हूं। मैं भी अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताऊंगा। आती हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया?
सर, आप इतनी सुबह यहाँ? मैंने ही इसे बुलाया है। अंदर आओ करण। मोनी, आपने मतलब क्यों अचानक से? क्योंकि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई राधिका। करण ने मुझे सब बताया है। हाँ, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती थी राधिका। तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, पर वो मेरी गलती थी। अब लगता है मैं कितनी सेल्फिश थी। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि तुम्हारे दिल में कोई और हो सकता है। नहीं मोनी, आप बस, मैं सब कुछ जान गई हूं राधिका, लेकिन तुम एक बार भी अपने मन की बात मुझे बता नहीं पाई। और मैं भी कैसी मां हूं, कैसे मैं ये बात नहीं जान पाई कि तुम करण से प्यार करती हो। मैंने एक जरूरी डिसीजन लिया है राधिका। तुम्हारी शादी अब करण के साथ होगी। सर, आपने मोनी को सब कुछ बता दिया? मैंने तो 1000 बार कोशिश की, तब भी अपने दिल की बात मोनी को नहीं बता पाई। एक्चुअली कई दिनों से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी मैं, लेकिन बता नहीं पाई। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बहुत। आपको भी मैंने तकलीफ दी है, पता है, चोट दी है। आपके सिवा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे तो पता है आपके सिवा किसी और से शादी करने से मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं रह पाऊंगी, सुखी नहीं रहूंगी। एक्चुअली आप मेरी जिंदगी के वो इंसान हैं जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। आपका हाथ पकड़कर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी के उतार चढ़ाव, भला बुरा साथ में संभालना चाहती हूँ। दोस्ती से लेकर प्यार तक की ये जर्नी आपका हाथ पकड़ के ही मुमकिन हुई है सर। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। जिस तरह तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरे प्यार को ठुकराया है, मुझे ना कहा, इसलिए तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। बेहतर यह होगा कि मैं पहले जैसा बन जाऊं, रूड बन जाऊं, एटीट्यूड दिखाऊं, स्ट्रिक्ट बनकर जीऊं। I hate you, राधिका। I hate you। नहीं, 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 सर नहीं। सपना था राधिका। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। सपना था। इतना बुरा सपना देखा मैंने। ओ माँ। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर।
सिर्फ मोनी की खुशी के लिए मैं आपका प्यार ठुकराने के लिए मजबूर थी और कुछ भी बात नहीं है। मेरे सिवाय मोनी का और कोई नहीं है, यकीन मानिए, और कोई नहीं है। मोनी को तकलीफ देकर मैं कैसे सुखी रहूंगी बताइए? कभी भी सुखी नहीं रह पाऊंगी और आपको तकलीफ भी नहीं दे पाऊंगी। कभी भी मैं आपको आपकी पिछली सिचुएशन पर वापस जाने नहीं दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। आपको भी मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको भी मूव ऑन करना पड़ेगा सर। ये हमारी डेस्टिनी है। यही हमारी डेस्टिनी है। डेस्टिनी। मुझे पता है कि सर को सब कुछ भूलकर मूव ऑन करने की बात करने से वो इसे आसानी से मान नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन उनको भी अपने फ्यूचर की सोचनी पड़ेगी। इंसान की जिंदगी एक जगह ठहर जाने से वो जी नहीं पाता है, उनको भी आगे बढ़ना होगा। गुड मॉर्निंग राधिका। राधिका, राधिका। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है तुम्हें? क्या सोच रही हो? नहीं, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। ये स्टॉक्स जरा टैली करना पड़ेगा। कल क्या हुआ था पता है? तुम तो निकल गई थी, उसके बाद सर आए और बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। सब लोगों को डांट पड़ी। मैं तो सर को ऐसे देखकर बहुत डर गई। क्या करूं ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने फोन ही नहीं उठाया। और फिर एक और प्रॉब्लम हो गई। मैंने सर की तरफ ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि अगर तुम होती तो अच्छे से उन्हें मैनेज कर लेती, अच्छी तरह हैंडल कर लेती। ये सुनने के बाद तो सर और गुस्सा हो गए। तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट से निकालकर वो किसी और को असाइन करने के लिए कहा। राधिका, तुम्हारे और सर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, मेरे और सर के बीच क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ राधिका कि तुम्हारे और सर के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा। मैं ऐसा फील कर रही हूँ। नहीं, आप गलत समझ रही हैं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ राधिका। तुम मेरी कलीग से ज्यादा एक दोस्त हो, मुझे सब कुछ समझता है और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैं जरा अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ नहीं हुआ है सच में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? त्रिशा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत दिनों के बाद। यस मैम, आई एम बैक एंड दिस टाइम आई एम बैक फॉर गुड। और जब मैं आई हूँ तो फिर कुछ अच्छा जरूर होगा। हाय सराली। हेलो। और बहुत सारे सरप्राइजेस भी रहेंगे। हाय करण। बट राधिका,
सरप्राइज तो तुमने हमें दिया है ना? सरप्राइज? राधिका ने कौन सा सरप्राइज दिया है? यस मैम, हम सबके बीच में राधिका एक छुपी रुस्तम निकली। हम में से किसी को भी बिना बताए अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया और हम सब उसको जानते हैं। उनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। राधिका? राधिका, क्या ये सच है? हाँ हाँ मतलब तुम अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हो? हाँ। ऑब्वियसली यस। राधिका को शादी के लिए कौन जबरदस्ती कर सकता है? और उस लड़के का नाम सुनते ही तुम लोग सबसे ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। वो कौन है त्रिशा? He is none other than Joy. वाओ, he's a nice guy. और राधिका, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। जो भी कहो, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। यस त्रिशा, यू आर राइट। राधिका अपनी फीलिंग्स छुपाने में एक्सपर्ट है। किसी को पता ही नहीं चला कि उसके और जॉय के बीच रिलेशन है। एक्चुअली राधिका हम लोगों को अपना समझती नहीं है। वी आर जस्ट कलीग्स, है ना? वरना इतनी अच्छी खबर हमें क्यों नहीं बताती? क्या हुआ राधिका? अभी तो कम से कम कुछ बोलो। राइट पर्सन को ढूंढ पाना इतना इजी नहीं है। सबको मिलता भी नहीं है, और पाने से भी वो रिलेशन मैच्योर होगा वो भी हमेशा नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है अपनी किस्मत पर। किस्मत मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी ने हमें मिलवाया है राधिका। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता राधिका। मुझे सर को हर्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो मुझे अपने दिल से निकाल पाएंगे। इससे उनका ही भला होगा। हाँ राधिका, इससे उनका ही भला होगा। एक्चुअली जॉय के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर के अंदर देखना चाहती है। इसलिए मैं समझ गई कि जॉय ही मेरे लिए राइट पर्सन है। सर, आप भी अपने लिए एक राइट पर्सन ढूंढ लीजिए ना, ढूंढकर मूव ऑन कीजिए। राधिका, will you marry me? पॉसिबल नहीं है सर। Yes, you are right राधिका। इनफैक्ट मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था that I have got someone जो मेरे लिए राइट पर्सन है।
एट माई वर्क प्लेस। उसके बाद कैसे मैं उसके लिए फील करने लगा मुझे नहीं पता। मैंने ये रियलाइज किया, मुझे समझ में आया लॉकडाउन के बाद। पर हो सकता है शायद बहुत दिनों से एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त मैंने उसे बहुत मिस किया। मैं समझ गया कि उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। बहुत सोचने के बाद ये रियलाइज किया कि वही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। सर, ये सब क्या कह रहे हैं? क्या वो सबके सामने मेरी बात बता देंगे? उसने मुझे बदल दिया है। उसके बाद मैंने लाइफ को पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि वो सबसे अलग है। सर, कौन है वो? यस, तुम लोग जरूर जानना चाहोगे हु इज दैट लकी गर्ल, या जिसकी वजह से मैं लकी फील कर रहा हूं। यस सर, प्लीज बताइए। वो यही है, वो और कोई नहीं है। वो है त्रिशा। वाह करण, you like me? तुम मुझे इतना पसंद करते हो और तुम ये बात सबके सामने बता रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। I'm so happy. Oh my God, oh my God, oh my God. I still cannot believe this. ये कैसे पॉसिबल है? सर, त्रिशा के साथ और राधिका जॉय के साथ। लेकिन मैं तो कुछ अलग ही सोच रही थी। बड़ी माँ, मैं क्या बोल रही हूँ, राधिका और जॉय की शादी में सेन परिवार की तरफ से एक अच्छा गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ जरूर, राधिका के लिए मैं खुद जाकर एक स्पेशल गिफ्ट लूंगी। बड़ी माँ, मैं फोन पर बात कर लेती हूँ। हाँ बोल। दीदी, तुझे पता नहीं आज क्या हुआ है। I'm so happy today. आज तो मिरेकल हो गया है। क्यों, क्या हुआ है? आज करण ने मुझसे क्या कहा पता है? तू नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ बता, क्या हुआ है? ओह राइट, आज करण ने कहा कि उसे अपनी जिंदगी की राइट पर्सन मिल गई है और वो लड़की मैं हूँ। क्या सचमुच? ए, तूने कुछ गलत तो नहीं सुना है ना? अरे नहीं दीदी, मुझे ये नहीं पता वो कब से मुझे इतना पसंद करने लगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट उसने ऑफिस में सबके सामने की है। सबके सामने? मतलब राधिका भी थी वहाँ?
थी ना, बिल्कुल थी। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। ये तो सच में एक मिरेकल है। और सुन, इतने दिनों के बाद हम लोग सक्सेसफुल हो पाए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं कह रही हूँ, जब करण ने तुझे खुद से ही पसंद कर लिया है तो बिल्कुल टेंशन मत ले, बाकी मैं देख लूंगी। बहुत जल्द मैं तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करूंगी। दीदी लिसन, हमें बहुत जल्दी मिलना होगा। एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है, क्या बोलती हो? बिल्कुल सही कहा, सेलिब्रेशन तो बनता है। चल अभी मैं रखती हूँ, टेक केयर, बाय। बड़ी माँ पता है क्या हुआ है? करण ने आज ऑफिस में सबके सामने अनाउंस किया है कि वो त्रिशा को पसंद करता है। आई एम सो हैप्पी बड़ी माँ। मैं आज बहुत खुश हूँ बड़ी माँ। फाइनली करण ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है ना बड़ी माँ? इसका मतलब करण ने खुद ये बात कही? हाँ, मुझे तो त्रिशा ने फोन करके बताया। ये कैसे हो सकता है? अचानक करण ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। आप शायद सोच रही हैं कि अचानक करण ने ऐसा क्यों किया है ना? देखिए बड़ी माँ, मेरे पापा की बात सुनने के बाद करण ने इस घर के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए जो करना जरूरी है वही किया है। उसने तो साबित किया है कि वो कितना जिम्मेदार लड़का है। अच्छा बड़ी माँ, और देर करना ठीक नहीं है। बड़ी माँ, मैं अभी अपने पापा को फोन कर देती हूँ। उन दोनों की शादी की डेट भी तो फिक्स करनी है। आती हूँ बड़ी माँ। बड़ी माँ, आप 1000 बार सोच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर मेरी प्लानिंग में करण फंस ही गया। अब मुझे करण और त्रिशा की शादी का इंतजार रहेगा। काफी सोचने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। सर कौन है वो? और कोई नहीं, वो है त्रिशा। मुझे पता है, जो तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रही हूँ। मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है मैम, आप क्या कह रही हैं? मैं सर के डिसीजन के बारे में बात कर रही हूँ। सर ने सबके सामने जो अनाउंसमेंट की है, तुम्हें क्या लगता है सर ने ये सही किया है? अगर देखा जाए तो सर के साथ त्रिशा को तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ। वो दोनों बिल्कुल अलग तरह के इंसान हैं। उनमें कोई भी सिमिलैरिटी ही नहीं है। तुम अभी भी चुप रहोगी राधिका? इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है? राधिका, सर और त्रिशा कपल नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर मैं और क्या कहूँ मैम, ये बिल्कुल उनका पर्सनल मैटर ही है। इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, है ना? राधिका, तुम सर के साथ काफी क्लोज हो। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी इस ऑफिस में जितने भी लोग हैं, उनमें से तुम सर के सबसे ज्यादा क्लोज हो। तुम लोग दोस्त जैसे मिलते हो, एक दूसरे को समझते हो। अगर तुम नहीं कहोगी तो और कौन कहेगा राधिका? और मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, तुम्हारे और जॉय की शादी का डिसीजन। जॉय इतनी बार हमारे ऑफिस में आया है, लेकिन हमें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम लोग दोस्त से बढ़कर कुछ और हो।
एक्चुअली क्या है ना मैम, क्या सब कुछ सिर्फ बाहर से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है? स्टिल मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है राधिका, सर और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मेरे साथ सर का क्या हो सकता है और क्यों ही होगा? तो फिर प्लीज प्लीज सर को समझाओ। मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही हो जो सर को समझा सकती हो। सर तुम्हारी बात सुनेंगे। राधिका, राधिका, ये एक दिन का सवाल नहीं है, ये सारी जिंदगी का सवाल है। एक छोटी सी गलती और सब बर्बाद हो जाएगा राधिका। मैं बहुत सोच समझ के ये बातें कह रही हूं, तो तुम प्लीज जरा सोच कर देखो, प्लीज। सबसे पहले ये खबर मैं तुझे देने आया हूँ। मेरी और राधिका की शादी फिक्स हो गई। राधिका, ये बात सच है? हाँ हाँ। तो क्या तुम अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हो? क्या सोचा था राधिका, मैं किसी और लड़की को लाइक नहीं कर सकता? या फिर कोई लड़की मुझे फिर से ना कहेगी तुम्हारे जैसे? क्या सोचा था, मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा? मे आई कम इन सर? कम इन। मुझे आपके साथ बात करनी थी। बोलो। आप जो कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। इज इट? क्या गलत कर रहा हूं, बताओ। आपने त्रिशा के बारे में जो डिसीजन लिया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। रियली? मतलब तुम मेरी पर्सनल लाइफ के डिसीजन पर भी अपनी राय दोगी? क्या बहुत बुरा लग रहा है कि कोई लड़की मुझे पसंद करती है, या मैंने मूव ऑन कर लिया है? हजम नहीं हो रहा है ना? देखिए, त्रिशा के अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपका डिसीजन सही नहीं है, यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और मूव ऑन मैं खुद चाहती हूँ कि आप मूव ऑन करें, लेकिन सिर्फ मुझे दिखाने के लिए इस तरह के गलत डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। मैं भी चाहती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ पाएं जिसके साथ आप अच्छे से रहेंगे। यही मैं पूरे मन से चाहती हूँ। लगता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। हमारे बीच कोई रिलेशन है क्या? क्यों इतना सोच रही हो मेरे लिए? हाँ, ये हो सकता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की ऐसे ही करेगी। मुझसे गलती हो गई थी और मैंने उसे रियलाइज करके सुधार लिया है। आई एम करण सेन। आज तक जो भी चाहे वो मुझे मिला है और इन फ्यूचर भी मिलेगा। एक बात बताऊं, आउटसाइडर्स हमेशा डिच करते हैं। त्रिशा मुझे काफी दिनों से पसंद करती थी, मैंने वो नोटिस ही नहीं किया, लेकिन वो मेरे लायक है। अभी मैंने रियलाइज किया, सेन परिवार की बहू बनने के लिए नसीब चाहिए, जो सबको मिलता नहीं है।
त्रिशा मुझसे प्यार करती है, मेरा टेक केयर करती है, एंड आई थिंक वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है। और आप सर? आप त्रिशा से प्यार करते हैं? त्रिशा मुझसे प्यार करती है, मेरा टेक केयर करती है, एंड आई थिंक वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है। और आप सर? आप त्रिशा से प्यार करते हैं? ये प्यार शब्द मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता। मैं जो पहले सोचता था वही सही है। What about you? Do you love Joy? क्या हुआ राधिका? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम जॉय से प्यार करती हो? मुझे पता था तुम जवाब नहीं दे पाओगे। एक्चुअली जॉय के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती है। इसलिए मुझे समझ में आया कि जॉय ही मेरे लिए राइट पर्सन है। सर, आप भी अपने लिए एक राइट पर्सन ढूंढ लीजिए ना, ढूंढ के मूव ऑन कीजिए। राधिका, will you marry me? पॉसिबल नहीं है सर।